अस्सलाम वालेकुम। अब बोलना होगा के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। कल बरोज़ हफ्ता को लाहौर में एक अहम डेवलपमेंट हुई है, एक अहम पेशरफ देखने में आई है कि 50 बूढ़े वकला जो हैं, एक वकला बरदरी में उनका एक मकाम है, उनका एक नाम है। और उनमें से चंद वकला तो ऐसे हैं जो 2007 की वकला तहरीक में उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। वकला तहरीक अगर वो वकला 2007 की वकला तहरीक में ना होते तो मेरे ख्याल से जो ये ऐसी उसमें वकला तहरीक में जो शिद्दत थी, जो गहमा गहमी नज़र आई, वो ना होती। जो ये 50 वकला में से चंद ऐसे वकला हैं जो उस तहरीक में अगर शामिल ना होते तो ये सब कुछ देखने में ना आता। वो जो 50 बड़े वकला हैं उन्होंने जस्टिस उमर अता बंदयाल के हक़ में आवाज़ उठा ली है कि उमर अता बंदयाल साहब का साथ देने के लिए वो तैयार हैं। और जबकि जो दूसरी जानिब जो ग्रुप है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब वाला, जिसमें अतर मिनल्ला साहब और दूसरे मौजूद जज मौजूद हैं, उनके साथ जो वकला बरदरी रह गई है वो कोई इतनी कोई ख़ास ऐसी वकला बरदरी नहीं है जिनका एक नाम हो, एक मकाम हो। है वो भी वकील, लेकिन वो उस मयार उस लेवल के वकील नहीं हैं जिस तरह के उमर अता बंदयाल साहब के ग्रुप में मौजूद हैं। तो आपको पता है कि इस टाइम जो PDM ने माहौल बना लिया है वो जुडिशरी को दो हिस्सों में तकसीम कर चुका है। एक उमर अता बंदयाल वाला साहब का ग्रुप जो है, और दूसरी तरफ जो है ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का ग्रुप। अब ये दो हिस्सों में जो है जुडिशरी तकसीम हो चुकी है। तो जो उमर अता बंदयाल साहब का ग्रुप है और जो उसमें दीगर मौजूद जज मौजूद हैं, और जो 50 बड़े वकला मैंने आपको बताया जो जिनका एक नाम था, चंद वकला का एक मकाम था और आज भी उनका वकला बरदरी में ख़ास मकाम समझा जाता है, वो उमर अता बंदयाल साहब के साथ शाना बशाना खड़े हैं। और जबकि बाकायदा जो चंद वकला थोड़े बहुत जो बच गए हैं, जिन जो हैं तो वकील, लेकिन उनका वो मयार वो लेवल नहीं है जिस तरह दूसरे ग्रुप में है, तो वो काजी फायज ईसा साहब के साथ है। कोई मैं ऐसे अल्फाज अदा नहीं करना चाहूँगा कि जो बुरे लगते हों, मुहज़्ज़बाना ना हो। और जबकि कुछ मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे इस तरह के जजेस के लिए और वकला के लिए अल्फाज अदा किए जा रहे हैं जो कि गैर मुनासिब हैं। मैं उनको मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि जो भी हालात हो वो, लेकिन हर एक का इज़्ज़त एक एहतराम हर जगह है। कोई भी इदारा हो और आला अदलिया का इज़्ज़त व एहतराम तो अपनी जगह। और दूसरी जानिब एक बड़ा मज़ेदार वाक़या पेश आ गया पाकिस्तान में। वो वाक़या ये है कि रात के वक्त मियाँ बरादरान जो हैं वो तो उम्रे पे हैं, लेकिन रात के वक्त पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फिर इजाफा कर दिया गया है। अब पेट्रोल जो है वो 282 रुपये फ़ी लीटर तक जा पहुंचा है। ये हमारे पाकिस्तानियों के लिए ईद का तोहफ़ा हुकूमत की जानिब से है जो बिला मुआवजा दिया गया हुकूमत के। ये एहसान है हुकूमत का हम पे कि हमें दोबारा एक तोहफ़ा मिला ईद करीब आते ही। तो पहले तो ये होता था कि जो पेट्रोल अगर 10 रुपये क्या 2 रुपये महंगा होता था तो मरियम साहिबा जो हैं वो तकरीर करती थी, बताती थी, मीडिया टॉक करती थी, सामने आती थी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को नींद नहीं आ रही, उनके सर में दर्द हो रहा है, वो पूरी पूरी रात जाग रहे हैं, वो इतने फ़िक्रमंद है पाकिस्तान की आवाम के लिए, वो परेशान है कि इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, आवाम का क्या बनेगा। अब जब पेट्रोल 282 रुपये लीटर है तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उम्रा भी अदा कर रहे हैं और सुकून की नींद भी सो रहे हैं, क्योंकि अब तो आवाम पे महंगाई का कोई ऐसा बोझ नहीं है। अब तो आवाम खुश है, पेट्रोल 80 रुपये लीटर है, वो जो ऊपर के 200 है वो आवाम अंधी हो गई है, उसको बेवजह नज़र आ रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जब हुकूमत में आने से पहले कहते थे कि आवाम को जो है वो सस्ता पेट्रोल मुहैया करना चाहिए, हम जब इक़्तिदार में होंगे हम 80 और 100 रुपये से लीटर महंगा पेट्रोल नहीं मुहैया करेंगे, हम सब्सिडी आवाम को देंगे क्योंकि ये गरीब आदमी की ज़रूरत होती है। तो जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए हैं तो सब्सिडी तो छोड़ें, जो पेट्रोल की कीमत है वो ही नहीं रुक रही, वो आए दिन बढ़ रही है। अभी तो 10 रुपये महंगा हुआ है, सुनने में आ रहा है कि 10 रुपये फिर मजीद 15 दिन बाद इजाफा किया जाएगा, तो पेट्रोल समझे 300 रुपये लीटर तक जा पहुंचेगा। और जबकि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में जो था पेट्रोल की तब फ़ी बैरल की कीमत $110 मेरे ख्याल से थी, तब ये लोग कहते थे कि जी पेट्रोल ये महंगा दे रहे, जबकि आलमी सतह पर आलमी मंडी में ही पेट्रोल महंगा हो चुका था। लेकिन अब जब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत इमरान खान की हुकूमत की बनिस्बत 40% तक कम है, तो भी ये पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं, जबकि अब तो पेट्रोल मुहैया करना चाहिए। अब मैं आपको इसके पीछे वजह बताऊं कि पेट्रोल कीमतें बढ़ाने की वजह क्या है। वो वजह ये है कि आलमी जो इदारे हैं उनको पाकिस्तान की हुकूमत पे यकीन नहीं रहा कि ये कर्जा वापस कर सकते हैं, ये पैसा निकाल सकते हैं। तो अब हुकूमत के पास और तो कोई रास्ता नहीं है, तो वो गैस पर, बिजली पर, पेट्रोल पर और दीगर इस तरह के जो है एसिड्स, खुर्दोनोश की अशिया जो है उन पर लगा रही है, कीमतें लगा के टैक्सेस लगा रहे हैं और इस तरह के जो है टैक्स जनरेट करके
वो आवाम से पैसा निकाल रहे हैं, वो दिखाना चाह रहे हैं कि जी हम पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अब ये जिस तरह पहले आपने देखा था कि इसहाक डार साहब को उन्होंने लाना था कि जी डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, डॉलर हवा में निकल गया, इसहाक डार साहब को लेके आने का एक राह हमवार की। इसहाक डार साहब आए तो उन्होंने आगे मसनूई महंगाई जो फैलाई हुई थी पीडीएम हुकूमत की उसको कंट्रोल किया। तो लोगों ने बोला हाँ जी इसहाक डार साहब ने बड़ी महंगाई कंट्रोल की। अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अगर लेके आना होगा तो पीडीएम हुकूमत यही करेगी कि मियाँ साहब को हुकूमत में लाने के लिए या मुल्क में वापस लाने के लिए मसनूई पहले महंगाई करेंगे, उसके बाद उसकी जो कीमतें हैं उसको कम किया जाएगा। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे कि जी मियाँ साहब के आने से उनकी बरकतों से पेट्रोल की और दीगर अशिया की कीमतों में कमी आई है। तो ये हालात है इस टाइम पे हुकूमत की, वो पूरी तरह बौखलाहट का शिकार है। आवाम को रिलीफ देने के बजाय उन पर और टैक्स पे टैक्स लाद दिए जा रहे हैं, सब्सिडी देने के बजाय दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करते जा रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करें। गरीब जो है वो मरता ही चला जा रहा है। तो अब देखें कि गरीब को तो इनको कोई एहसास नहीं है, वो लोग तो उम्रा कर रहे हैं, शरीफ ख़ानदान वहाँ पे अपने गुनाहों की बख्शिश करवा रहे हैं, और दूसरी जानब ये अवाम के ऊपर एक और बड़ा जो मिज़ाइल है वो मार दिया गया पेट्रोल का। बाकी अब देखते हैं कि क्या होता है। और उम्र की अदायगी के बाद आते हैं अब हुकूमत की क्या नई अहम पेशरफ्त होती है। आज तो छुट्टी का भी दिन है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ। आज गहमा गहमी कम है मुल्क की सियासी सूरत हाल में भी। तो कल देखते हैं कि क्या सूरत हाल होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।